वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक फ्रेंड में बीस्ट बॉय। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन फ्रॉम ईच रीजन। और हर रीजन में हमेशा बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को दिखाया जाता है और हमने देखा भी है बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन को। तो आज हम लोग उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट को रैंक करने वाले हैं और ये वीडियो पूरी तरीके से मेरे ओपिनियन पर बेस्ड होने वाली है। और कंपेरिजन करने के लिए पावर फील्ड्स और बैटल फैक्टर्स पर हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कांटो रीजन की, जो कि सबसे पहला रीजन था, इसलिए इसमें ओवर पावर पोकेमॉन की तादाद थोड़ी कम है। इसमें सिर्फ दो ही पोकेमॉन है जो बिल्कुल सुपर पावरफुल की कैटेगरी में आते हैं, जो है म्यूटू एंड म्यू। वेल, ये बैटल एनिमे में हो तो चुकी है पर हम उसका रिजल्ट नहीं देख पाए थे क्योंकि ऐश बीच में आ गया था। और ऐश का क्या हाल हुआ था? म्यूजिक तो हाँ, इन दोनों का कंपैरिजन टफ तो है, लेकिन इस बैटल का विनर तो म्यूटू ही होगा, बिकॉज म्यू ने अपनी अधिकतर बैटल फैक्टर शो तक नहीं किए। और एक तरीके से म्यू तभी जीत सकता है जब वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन जैसे कि आर्सियस, ओपनबाउंड या कुछ बहुत ज़्यादा ताकतवर पोकेमॉन में बदल जाए। बट म्यूटू अपनी इंटेलिजेंस के दम पे म्यू को पीछे छोड़ देगा, क्योंकि टेलीपैथी की वजह से वो पहले ही जान लेगा कि म्यू किस पोकेमॉन में बदलने वाला है और म्यूटू स्ट्रेटजी बनाने में माहिर है। तो हाँ, इस बैटल का विनर कहीं ना कहीं म्यूटू ही होगा। बात करते हैं जोटो की, तो जोटो में दो पोकेमॉन के बीच में ही टक्कर है, जो है लुगिया और हो। और मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि इस बैटल का विनर लुगिया होगा, क्योंकि लुगिया की अटैकिंग पावर, एप्लीकेंस और सिग्नेचर मूव सब हो से अच्छी है। और अगर आप चाहते हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रीजन जिसमें बहुत सारे पावरफुल पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जैसे कि ग्राउडन, कायोग्रे, लाटिया, जिराची। पर अगर बात करें मोस्ट पावरफुल की, तो यहाँ पर बैटल दो पोकेमॉन के बीच में ही है, जो है रेक्विजा एंड डिओक्स। और ये दोनों पोकेमॉन की सुपर पावरफुल की कैटेगरी में आते हैं। तो बेस फॉर्म में तो डिओक्स रेक्विजा को वही हाल करेगा जो उसने मूवी 7 में किया था। पर जैसा कि हम सब जानते हैं, रेक्विजा के पास अपना एक मेगा फॉर्म में भी है, जिसमें इसने इसी रीजन के दो सुपर पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन्स को हराया है। तो मुझे नहीं लगता कि डिओक्स ये कर पाएगा। तो इसलिए अभी के लिए तो मेरे ओपिनियन में मेगा रेक्विजा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं इसमें फ्यूचर में एक वीडियो डेफिनेटली डालूंगा। तो यार अभी के लिए मेगा रेक्विजा। अब बारी है सिल्वर रीजन की, और बिना डाउट के इस रीजन का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है आर्सियस। मुझे नहीं लगता कि कोई आर्सियस को कड़ी टक्कर भी दे पाएगा इसकी प्लेट्स के कारण, जिससे ये लगभग हर अटैक को निगेट कर सकता है। और आर्सियस के अलावा बैटल्स के तौर पर सिनो का दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिराटीना, बट आर्सियस ऑलरेडी गिराटीना को हरा चुका है। तो हाँ, सिनो का मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन बिना किसी डाउट के आर्सियस है, और तो कोई इसकी कड़ी टक्कर देने के भी लायक नहीं है। यूनोवा रीजन में अब ब्लैक क्यूरियम में व्हाइट क्यूरियम में से किसी को भी स्ट्रॉन्गेस्ट कर दीजिए, बिकॉज क्यूरियम जो समन किया गया था M18 में वो डेफिनेटली वीक था M15 वाले से, पर उसने एक फ्री स्टॉक में पूरी बिल्डिंग जमा कर रख दी थी। और M15 में उसने इन्हीं मूव से उसने पूरी स्वर्ड ऑफ जस्टिस को जमा रखा है। तो अटैकिंग पावर में ये रिसिरम और जैक्रोम से बहुत आगे निकल जाता है, और इसलिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है यूनोवा का। तो अगला नंबर है कालोस रीजन का, और कालोस रीजन में भी उतने सारे लेजेंडरी और मिथिकल पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बट जितने भी किए गए थे वो बहुत पावरफुल थे। तो कालोस के दो स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है हुपानबाउंड एंड ज़ायगार्ड कंप्लीट ज़ायगार्ड और हुपानबाउंड के परफॉर्मेंस बहुत सिमिलर और बहुत ही डोमिनेटिव रही है। जैसे कि ज़ायगार्ड 100% ने बहुत ही आसानी से जायंट रॉक को हराया है, और हुपानबाउंड ने क्या किया ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हुपानबाउंड ने रेजिगिगस, रेसिरम और जेग्रम को हराया है, और उसके बाद यह मीटिंग में इसने लेजेंडरीज को भी समन कर दिया था। तो हम सोच सकते हैं कि इन दोनों की परफॉर्मेंस कितना डोमिनेटिव रही है। और अगर बात करें इन दोनों में विनर कौन होगा, तो इन दोनों का विनर चुनना सच में बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ज़ायगार्ड ने जायंट रॉक को तब हराया है जब जायंट रॉक अपनी फुल एचपी में या फुल पावर में नहीं था, बिकॉज जायंट रॉक से एनर्जी सोर्स चेस्पिन को निकाल दिया गया था और उसके बाद उसका कंट्रोलर भी तोड़ दिया गया था। तो ज़ायगार्ड ने एक तरीके से फुल पावर वाले जायंट रॉक को हराया ही नहीं। और अगर बात करें हुपानबाउंड की, तो हुपानबाउंड ने जितने भी कारनामे किए हैं, अधिकतर कारनामे उनमें से उसने अपने मिथिकल पावर लिंक्स का यूज करके किया। तो माइटी पावर तो बैटल में अलाउड होगी नहीं, और अगर माइटी पावर बैटल में अलाउड नहीं होती तो हुपानबाउंड के पास कुछ ही फीस रह जाते। तो अब इस दोनों का विनर कौन होगा ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं इनमें आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा। तो इन दोनों की बैटल तो अभी के लिए ड्रॉ हो जाए। तो नेक्स्ट टर्न है अलोला का, और अलोला में एक तरीके से बिना डाउट के अल्ट्रा निक्रोमा ही स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, बिकॉज इसने अपने डॉन विंग्स और डस्टमैन फॉर्म में ही सोल्गारियो नाला को इजी डोमिनेट किया है और आसानी से सारे अल्ट्रा बीट्स को हराया है। तो हम सोच सकते हैं कि अल्ट्रा फॉर्म में आने के बाद इसकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाती होगी। और अल्ट्रा फॉर्म में तो इसने एक मीटियोर तक को डिस्ट्रॉय कर रखा है, तो यह अल्ट्रा फॉर्म में तो ये सोल्गारियो नाला को डेफिनेटली हरा सकता है। तो इसलिए अल्ट्रा निक्रोमा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है अलोला।
तो अब आते हैं सबसे नए रीजन यानी कि गला रीजन पे। और गला रीजन में अभी तो बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को इंट्रोड्यूस करा भी जा चुका है और सब के सब बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इस बार बैटल 3 पोकेमॉन के बीच में है, जेसियन, जेमेजेंटा एंड एटर्नेटस। अब देखिए, मैं जानता हूँ कि जेसियन और जेमेजेंटा ने एटर्नेबैक्स एटर्नेटस को हराया है, बट वो जेसियन और जेमेजेंटा ने मिल के हराया है। और वो लोग मिल के इसलिए हराया है क्योंकि जेसियन और जेमेजेंटा अगर मिल जाए तो एटर्नेबैक्स एटर्नेटस की सारी पावर निगेट हो जाती है। तो उस मैच में तो एटर्नेबैक्स एटर्नेटस जीत ही नहीं सकता था। और अगर उस मैच को कंसीडर ना करे क्योंकि वो जेसियन जेमेजेंटा का कोई फिट नहीं हुआ, अगर वो उसे हरा सकते निगेट किए बिना, तो ये एक फीट हो सकता था, बट ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। तो अभी तक तो एटर्नेबैक्स एटर्नेटस के फीट्स और बैटल्स की पावर ज़्यादा है, तो अभी के लिए एटर्नेबैक्स एटर्नेटस ही है स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन गलार का। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।